Hello everyone. So today we will be starting with a new topic that is how to make digital notes. बेसिकली इस पे बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं और इवन जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मेरे भी ये डाउट रहा कि यार नोट्स हैं वो कैसे बनाने चाहिए। लाइक ऑफलाइन नोट्स बनाएं तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और ऑनलाइन नोट्स बनाएं तो उसमें डिफ़िकल्टीज होती है, बहुत सारी टाइप की डिफ़िकल्टीज होती है। तो हम जैसे एक उस डिबेट में फंस के रह जाते हैं कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना। और बेटर कौन से हैं, यूपीएससी में कौन से सस्टेनेबल हैं। सस्टेनेबल का मतलब जैसे उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो इन सब को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं अपने नोट्स को दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाए थे और मैं आज भी उनको कैसे यूज करता हूँ और कैसी चीज़ें हेल्पफुल रहती है। मैंने जैसे सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे इस पे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और एप्स वगैरह सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा इसमें, राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम देखें ऑनलाइन नोट्स वर्सेस ऑफलाइन नोट्स के जो बेनिफिट्स या जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में बात करें तो देखो ऑफलाइन नोट्स जो होते हैं ना यार, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ पहले कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा। उसमें हाथ से लिखना पड़ता है तो टाइम लगता है चीज़ों को। और प्लस में जैसे ऑफलाइन नोट्स होते हैं उनमें स्पेस वगैरह का वो थोड़ा इश्यू रहता है। जो अपडेट वगैरह जो होते हैं ना उसका इश्यू रहता है। तो जो डिजिटल नोट्स है ना उनका सबसे बड़ा बेनिफिट तो अपडेटेशन का है कि अपडेट हम जब भी चाहें तब कर सकते हैं। जैसे कोई करंट अफेयर आ गया तो उसको ऐड कर सकते हैं, या अगर कोई नया डाटा आ गया तो उसको ऐड कर सकते हैं, कोई नया पिक्चर या कोई फोटोग्राफिक मेमोरी मिल गई हमको तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। फिर जैसे पहला बेनिफिट यही है, सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे ज़्यादा जिस पे लोग बात करते हैं वो यही है कि अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर जैसे एक नया डिबेट स्टार्ट होता है कि क्या यूपीएससी जर्नी में इतने अपडेट्स होते हैं कि हम ऑफलाइन नोट्स बनाएंगे तो वो एकदम बकवास ही रहेंगे, कि हमें तो इतना ऐड करना पड़ जाएगा कि हमारे नोट्स ही खराब हो जाएंगे, या ऐड करने का कितना स्पेस छोड़ा जाए अगर हम ऑफलाइन नोट्स बनाने जा रहे हैं तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। और टॉपर्स वगैरह जो हैं उन लोगों ने दोनों तरह के नोट्स बनाए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो उनके जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि केवल ऑनलाइन नोट्स बनाने से सक्सेस मिलती है या ऑफलाइन नोट्स बनाने से नहीं मिलती। तो ये सारे मिथ्स हैं। आपको कंपेटिबिलिटी है वो सबसे बड़ा इश्यू रहेगा यहाँ पे, कि अगर आप कंपेटिबल हैं तब ऑनलाइन नोट्स बनाइए। हाँ, ऑनलाइन नोट्स बहुत सारे मामलों में सहज होते हैं। चलिए हम आगे पॉइंट देखते हैं कि जैसे आइडियल नोट मेकिंग होती है ना, आइडियल नोट मेकिंग जैसे ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यार देखो जब हम नोट्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, उस लक्ष्मीकांत ले लो, लक्ष्मीकांत छोड़ो यार वो ले लेते हैं, चलो इकोनॉमिक्स लेते हैं। लक्ष्मीकांत तो खुद नोट्स ही हैं, राइट। सो इकोनॉमिक्स लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे कि कुछ लोग मृणाल सर को रेफर करते हैं या कुछ लोग विवेक सिंह को रेफर करते हैं, फिर उनसे शॉर्ट नोट बनाते हैं, राइट। तो अब शॉर्ट नोट बना लिए हम लोगों ने, लेट्स से कि 200 पेज में। ये कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट है, थोड़े बड़े शॉर्ट नोट है हमारे, है ना। और फिर हम लोगों ने जैसे सेकंड या थर्ड रिवीजन में जैसे एकदम प्रीलिम्स पास में आने वाला हो या मेंस पास में आने वाला हो, तब हम 200 पेज तो रिवाइज नहीं कर सकते ना। तो हमें चाहिए जैसे 20 पेज के नोट्स। तो अब इन 200 से हमें 20 पेज पे आना है, राइट। तो हम जैसे हम कैसे आए, 1200 पेज से हमने 200 के बनाए, राइट। 200 पेज से हमने 20 पेज के नोट्स बनाए। तो इसे मामला घटता घटता 20 पेज पे निपटा गया। लेकिन जब पहले नोट्स बनाए थे तब 200 पेज के थे, राइट। तो वो आइडियल नोट मेकिंग उसी सेंस में लिखा है मैंने कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव बनाने चाहिए, और जब हम पहली या दूसरी बार अप्रोच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ही रहेंगे, कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ रही होगी तो हम अपने नोट्स में उसको ऐड करते चलेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग है ना, तो उसके लिए जो ऑनलाइन नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें आप कितना डाटा भर सकते हो या जैसी जो चीज़ें हैं उनको रख सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा इसका लूप होल भी है, क्योंकि जैसे कई बार हम इतना डाटा रख लेते हैं कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा नोट्स बन जाते हैं। सो वो एक लूप होल भी है इसका, राइट।
सो ये मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की इस पे। फिर देखो इजी टू कैरी तो है यार, है ना। जैसे मैं अपने लैपटॉप को है या जैसे आईपैड को है कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं 3-4 रजिस्टर को जब लाइक ले जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। एंड इवन मैं इसको फेस करता था। जैसे मैं जेएनयू रहता हूँ, लाइक जैसे जेएनयू में था तो जेएनयू के अंदर मुझे रजिस्टर्स वगैरह कैरी करने पड़ते थे जब मैं ऑफलाइन नोट्स बनाता था। और जैसे लेट से मैं घर आ रहा हूँ तो अगेन वापस घर लाना पड़ता था। ऐसे कैरी करने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो ये प्रॉब्लम है एक। राइट, फिर टाइम सेवर जो है, लाइक टाइम सेवर वाला पॉइंट है कि डिजिटल नोट्स ना टाइम सेव करते हैं आपका। कैसे कि जैसे लेट से कोई डॉक्यूमेंट है उसे डायरेक्टली आपको कॉपी पेस्ट करना है, लाइक ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट भी नहीं होता उसमें, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स आप जैसे डायरेक्टली उठा उठा के रख सकते हो एंड थोड़ा वो फास्ट हो जाता है। राइट, तो उस सेंस में टाइम सेवर है। जब हैंड राइटिंग से लिखते हो तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक होता है, और प्लस में टाइम टेकिंग तो होता ही है ना, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन उसका एक बेनिफिट है कि जब आप उसको लाइक लिखते हो तब वो थोड़ा याद हो जाता है आपको, है ना। तो वो एक बेनिफिट भी है ऑफलाइन का। तो मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके चल रहा हूँ। लेकिन मैं अभी जैसे फाइनल सॉल्यूशंस की तरफ भी आऊँगा कि कैसे बनानी चाहिए, यूपीएससी का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊँगा। राइट, फिर फोटोग्राफिक मेमोरी का पॉइंट है कि लाइक सबको पता ही है कि हम इसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं। राइट, एक और जो लाइक पॉइंट जो है वो अपडेट वाले में मैं लिखना चाहूँगा कि यार जैसे मान लो कि ऑफलाइन नोट्स होते हैं ना अपने पास में। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक रजिस्टर है, सोसाइटी का कोई रजिस्टर है, सोसाइटी जो सब्जेक्ट है। अब उसमें मुझे पॉपुलेशन पे कोई नया डाटा मिल गया। राइट, पॉपुलेशन एक टॉपिक है उसके अंदर। अब मेरे को न्यूज़पेपर में मिल गया, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, सोसाइटी के लिए उसमें जाना होगा, फिर पॉपुलेशन के ऊपर जाकर के उसको ऐड करना होगा। राइट, तो वो थोड़ा सा लिथार्जिक प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो उसमें मैं मेरा मन नहीं करेगा कि यार मैं उसको उठा करके वैसे करूँगा, है ना। और ऐसे सोसाइटी का एक टॉपिक है, फिर मान लो जीएस 3 के अंदर है, साइंस एंड टेक के अंदर ऐड करना होगा तो उस रजिस्टर को खोलना होगा। तो वो थोड़ा अपडेटेशन में वैसे भी प्रॉब्लमेटिक होता है जब ऑफलाइन नोट्स होते हैं अपने तो इसीलिए थोड़ा सा अपडेट करने में हमेशा ऑनलाइन नोट्स है वो अच्छे होते हैं। राइट, तो अब भाई कंक्लूजन क्या है कि लाइक हम कैसे नोट्स बनाएं। तो इस पे हम थोड़ा सा आगे और बात करेंगे जब मैं अपने नोट्स को दिखाऊंगा कि कैसे लाइक मैं कंक्लूजन की तरफ गया हूँ और कैसे लाइक मैंने चीज़ों को हैंडल किया, मैं आपको पूरा एकदम प्रोसेस के साथ बताऊंगा। राइट, सो थोड़ा हम पहले बात कर लेते हैं एप्स वगैरह की रिगार्डिंग। तो इसमें देखो वन नोट नाम का एक ऐप आता है, दूसरा एवरनोट नाम का एक ऐप आता है, एक डॉक्स जो गूगल डॉक्स नॉर्मल होते हैं वो आते हैं, और एक नोशन नाम का भी ऐप आता है। और भी बहुत सारे ऐप चलने लग गए हैं आजकल मार्केट में। तो सारे ऐप्स ना अच्छे आते हैं, खराब ऐप कोई नहीं आता। आजकल एवरनोट है उसने जैसे अपने जो सब्सक्रिप्शन है उसको पेड कर दिया, यानी कि ये फ्री नहीं है। तो वन नोट जो है वो एकदम फ्री ऐप है। राइट, डॉक्स है जो गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक्स यानी जो गूगल डॉक्यूमेंट वाला जो है वो एकदम फ्री है। राइट, तो वन नोट को आप यूज़ कर सकते हो, एवर नोट को अगर अगर आपको उसके कंपेटेबल हो तो उसको यूज़ कर सकते हो, और गूगल डॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। गूगल डॉक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगा कैसे वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, राइट, बहुत ज़्यादा। है ना, पहले मैं वन नोट को यूज़ करता था, बट अब मैं डॉक्स के ऊपर, लाइक डॉक्स मेरा फेवरेट बन गया है। राइट, कैसे क्यों वो सब बात करेंगे हम। अगर आप लोगों को हैंड रिटन वाले नोट्स बनाने हैं, और वो ऑनलाइन बनाने तो जैसे आईपैड वगैरह के अंदर, तो आप 3 ऐप्स का यूज़ कर सकते हो। इसमें जैसे फ्री नोट के नाम से एक ऐप आता है, एकदम फ्री है ये, आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल जाएगा। और लाइक अगेन यहाँ पे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन हाँ वो फ्री ऐप है, मैं वो यूज़ करता हूँ उसको, और हम स्टूडेंट्स हैं तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। राइट, फिर एक नोट प्लस के नाम से एक ऐप है, तो वो भी एकदम फ्री ऐप है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। गुड नोट्स है, इसमें यार 3 बुकलेट्स हैं वो एकदम फ्री मिलती हैं, लेकिन जैसे 3 से ज़्यादा बाद में हम करते हैं तो उसमें 3,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है,
जो कि मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? कहाँ से लाएंगे यार इतना पैसे? ओके, सो यस, सो दिस वाज अबाउट एप्स, है ना, कि कौन कौन से एप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मेजरली हम इन पे फोकस करेंगे कि कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इनको। सो लेट्स गो टू माय नोट्स, कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं पहले आपको एकदम सैंपल के रूप में दिखाऊंगा, अपडेटेशन वगैरह वाली सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने का ट्राई करता हूँ, राइट। सो लेट अस गो टू माय नोट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे सोसाइटी के नोट्स को ही। हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे अभी, राइट। तो सोसाइटी के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो सोसाइटी के नोट्स ये आप देख सकते हो, ठीक है। सो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोशिश की है कि जैसे मैं जनरली नोट्स बनाता हूँ तो लाइक हाइलाइटर्स वगैरह का यूज करता हूँ ताकि वो थोड़ा सा मेरे लिए इनोवेटिव रहे। और प्लस में जैसे ऐसा नहीं है कि केवल टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, इससे बोरिंग हो जाता है। तो इसमें बीच में मैं जैसे हाथ से बना करके वो ऐड कर देता हूँ, या कहीं टॉपर की कॉपी से मिल जाता है तो मैं ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक लगे, राइट। ये जैसे डाटा वगैरह हमें खूब यूज़ करना पड़ता है उसमें। तो ऐसे लाइक मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, आपको एकदम और अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, राइट। सो जैसे इसमें ये फोटोज़ वगैरह आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल दीज आर वेमेन एम्पावरमेंट पे नोट्स। तो वेमेन एम्पावरमेंट पे जैसे मेरा अप्रोच हमेशा वही रहता है कि पहले पीवाईक्यू को देखो। पीवाईक्यू अगर हमारे पास में होंगे तो हमें पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर उसके आधार पे हम नोट्स बनाएंगे, राइट। सो दीज आर लाइक अगेन नोट्स, यू कैन सी देम। और जैसे लेट मी शो यू पॉपुलेशन के नोट्स। पॉपुलेशन में हमें जैसे बहुत सारी चीज़ें यूज करनी पड़ती है, डाटा वगैरह। सो यस, दीज आर पॉपुलेशन के नोट्स जिस पे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ा। तो ये बेसिक नोट्स हैं। फिर जैसे इसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स वगैरह का खूब यूज होता है, और वो करना पड़ता है पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह के थ्रू चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश की है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ्स वगैरह है तो ये मैंने ही लाइक हैंड रिटन मेरे हाथ से आईपैड में बनाए हुए हैं, राइट। फिर डाटा, ग्राफ, राइट। सो ये सब आपको भी बनाने पड़ेंगे जब आप बनाओगे। केस स्टडीज फॉर एग्जांपल, लाइक अब जैसे ये केस स्टडी है तो इसको हम एग्जैक्टली अगर कोई उस लाइक सूटेबल क्वेश्चन आए ना, तो उसमें एग्जैक्ट ऐसे की ऐसे एग्जाम में भी हम छाप के आएंगे। तो उससे क्या होता है कि लाइक जो नोट्स में होता है वो एग्जाम में आसानी से छापा जा सकता है। और टॉपर्स भी वही करते हैं कि अगर लाइक हम पहले से ही प्रिपेयर नहीं होंगे इस चीज़ के लिए तो फिर वहाँ पर जा कर के ऐसे सोचना वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 7 मिनट में आंसर हमें लिखना होता है, राइट। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल पुअर्टी ट्रैप के बारे में बताया हुआ है। तो ऐसे करके लाइक आप इनको इंटरेस्टिंग वे पे नोट्स को बना सकते हो, राइट। सो ग्राफ्स वगैरह आप देख सकते हो, एंड इवन लाइक जो डाटा फैक्ट है ना। तो ये ऑक्सफैम रिपोर्ट, अब तो देखो ये ऑक्सफैम रिपोर्ट ना हर साल आती रहती है, तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो डाटा है ना वो हमें थोड़ा अपडेट करना होता है। लेकिन ये देखो अब इसमें ना कि बहुत कम डाटा ऐसा होगा जो आपको अपडेट करना रहेगा। खैर सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट तो थोड़ा डायनेमिक है, उसमें जैसे करंट अपडेट आपको करते रहना होता है। लेकिन फिर भी उतना नहीं होता कि जैसे एकदम ऐसे कह सकते हैं कि भाई हाँ ऑफलाइन नोट चल ही नहीं सकते। बहुत सारे टॉपर्स ऑफलाइन ही नोट्स बनाते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन में कंपेटेबल हो तो दैट दैट इज रियली गुड, राइट। सो दीज आर माय आर्ट एंड कल्चर के नोट्स। ये अगेन हैंड रिटन नोट्स हैं, तो यू कैन सी देम लाइक हैंड रिटन इन आईपैड, राइट। सो मैप्स वगैरह, ये कंक्लूजन, कंक्लूजन देख सकते हो। अब पता है ये कंक्लूजन देखो, ये कितना अच्छा कंक्लूजन देखो, राइट। अगेन अपनी वो तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा ये कहाँ से लिया मैंने। सो इन्होंने जैसे ये थिएटर्स पे क्वेश्चन था, तो थिएटर पे बेसिकली हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, ऐसे नॉर्मल कंक्लूजन लिख सकते हैं। लेकिन ये देखो कि विथ इंडिया विनिंग ऑस्कर 2023 फॉर नाटो नाटो, नाटो नाटो सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला था इंडिया को।
तो सीड्स ऑफ सच मार्बल ट्रेसेस बैक टू रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर इन इंडिया। तो इसमें बेसिकली बोल रहा है कि जो ऑस्कर हम जीत रहे हैं नाटो नाटो के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारा जो रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर्स हैं, जो पुराना हमारा परंपरागत जो थिएटर्स हैं, उन्हीं से हम लिगेसी जनरेट करके और उन्हीं से हम इंस्पिरेशन लेकर के आज ये नोटा नोटो वाले जो हैं वो ऑस्कर विनिंग अवार्ड वगैरह हम ले रहे हैं। सो ये सारी चीजें ना, अब देखो कितना परफेक्ट कंक्लूजन है ना? है ना? अरे बोलो, है ना? यस। सो कितना लाइक करंट से एकदम रिलेट करके है ना? तो ये कहाँ से लिया मैंने बताओ? ये मैंने लिया था टॉपर की कॉपी से। किस टॉपर की कॉपी से, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर जैसे ये संगम लिटरेचर वगैरह पे मेरे वो नोट्स हैं, इसमें देखो हैंड रिटन वगैरह सब साथ में चलते रहते हैं। तो ये कहाँ किस पे बनाए हुए हैं मैंने, ये मैंने अगेन उसी पे बनाए हुए हैं जो डॉक्स वाला जो ऐप है मेरा, गूगल डॉक्स, उसी पे बनाए हुए हैं। राइट? कोई वैसे लाइक अलग से ऐप नहीं बनाया है इसका। और प्लस में जैसे आपको मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स वगैरह के हम लाइक नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये डाटा वगैरह का मैंने अलग से फोल्डर बना रखा है। तो इसमें जैसे विमेन वगैरह से रिलेटेड जो भी डाटा स्कीम्स या जो भी अदर चीज़ें हैं, जैसे ट्राइबल से रिलेटेड, तो ये डाटा बैंक जो है वो है बेसिकली कैसे विमेन वगैरह से क्राइम है वो लाइक बढ़ रहे हैं, उनका एग्जैक्ट डाटा, ये सारे जैसे ग्राफ्स वगैरह। राइट? तो ये सब है ना, पहले हमें प्रिपेयर करके रखने होते हैं। राइट? सो जैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम्स वगैरह। सो दीज आर अगेन one sample note. Now let us come to another sample note. So this is also like मेरा like डॉक्स के नोट्स, मतलब गूगल डॉक्स में बनाए हुए हैं ये नोट्स भी। और ये वैल्यू एडिशन के नोट्स हैं कि कैसे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैं वैल्यू एडिशन का एक सेपरेट नोट जो है डॉक्स के अंदर मेंटेन करता हूँ। तो इसके अंदर जैसे मैं, अगर मेरे को कोई बहुत अच्छा इंट्रो मिल जाता है तो मैं इंट्रो उठा लेता हूँ। राइट? और फिर यहाँ पे अपने वैल्यू एडिशन में ऐड कर देता हूँ। जैसे ये लिथियम की रिगार्डिंग मुझे श्रुति मैम की कॉपी में मिला था कि लिथियम इज टुमारोज गोल्ड, कल का आने वाला गोल्ड है। राइट? तो कितना अच्छा इंट्रो हो जाता है इससे। राइट? तो ऐसे ही हम वैल्यू एडिशन लाइक इसमें लिखते हैं, जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट वगैरह की रिगार्डिंग कुछ नए वर्ड्स वगैरह हो। जैसे ये मुझे कहीं मिला था कि यूनिटी विदाउट लाइक यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, ये हमारी डाइवर्सिटी का एक फीचर है। तो इसको हम लाइक कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। राइट? इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो होमोजेनाइजेशन में बिलीव नहीं करती, तो इसको हम इंट्रो में या बॉडी में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। राइट? तो ऐसे करके ये लाइक एक वैल्यू एडिशन का वो है। तो इसको लाइक मेरा लाइक ये भी गूगल डॉक्स में बनाया हुआ है। राइट? कैसे मेंटेन करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, आप इससे सीख सकते हो कि लाइक अगेन ये वैल्यू एडिशन है, ये तो आपके बेसिक नोट्स हो जाने के बाद में आपका बनेगा। प्लस में जैसे ये आप देख सकते हो, ये मेरे कुछ वो हैं मैप्स वगैरह जो बनाए हुए हैं कि नाइक स्कूल वगैरह है उनके, जो इसको कहते हैं ना पिक्टोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। अब जैसे हमें ये एग्जैक्ट फैक्ट रटना पड़ेगा तो हम ऐसे डायरेक्टली याद नहीं रख पाएंगे। तो उसको मैप वगैरह के अंदर अगर हम मैप कर लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आसानी से चीज़ें याद हो जाती है। जैसे विजयनगरा बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइक टॉपिक है यूपीएससी के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर मैप के अंदर लाइक मैप कर ली है। राइट? मैप के अंदर मैप कर लिया है। नाइस। प्लस में जैसे ये इकोनॉमिक्स है। राइट? तो इकोनॉमिक्स के अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इकोनॉमिक्स के मैंने ना पहले थोड़े ब्रॉडर नोट्स बनाए थे। ये रहे। राइट? ये एग्जैक्ट बुक से ही बनाए हुए थे मेरे नोट्स। ठीक है? ये मेरे देखो आप पेज देख सकते हो इनके, यहाँ पे 323 पेज के नोट्स थे। राइट? 323 पेज के नोट्स, है ना? तो इसमें मैंने लाइक ऑलमोस्ट बुक को ही छाप लिया था। फिर इसके मेरे धीरे धीरे आते आते कितने पेज के नोट्स हो गए, यहाँ देख सकते हो 50 पेज के नोट्स हो गए। ठीक है? 50 पेज के नोट्स। कैन यू इमेजिन? 300 से 50 पेज के नोट्स हो गए। दिस इज
द आइडियल प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग, जिसमें वो चीज़ें घटती जाती है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अब पहले 300 पेज के नोट्स बनाओगे तो 300 पेज गए, ठीक है, 300 पेज ऑफलाइन खराब हो गए। फिर 50 के बनाओगे तो 50 और हो गए, तो 350 पेज हो गए, यानी कि हम लाइक अल्टीमेटली कितने पेज गए। अब इस प्रोसेस में ना हमारे पेज नहीं जाएंगे, हालांकि अगेन वो डिबेटेबल चीज़ें हैं, उन पे नहीं जाते हैं। बट हाँ, ये देखो मेरे लाइक इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं 50 पेज में, इसमें बजट भी इंक्लूडेड है इवन, जो लाइक बजट से रिलेटेड जो ग्राफ्स वगैरह एंड इवन डेफिसिट वगैरह के ग्राफ्स, सारी चीज़ें। तो यू कैन वॉच इट, यू कैन सी इट, राइट। सो नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर भी जैसे मेरे बहुत ही स्मॉल नोट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं बेसिकली। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ मेरे ऑफलाइन नोट्स के मैंने इसमें सैंपल डाल दिए। प्लस में जैसे इसमें ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में ना हमें पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत हेल्प करती है, बहुत। जैसे ITCZ का एलोकेशन है, राइट, इवन जैसे ये जो है रॉक फॉर्मेशन वगैरह, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स वगैरह, इंडियन मॉनसून वगैरह जैसे टॉपिक्स है, तो उनको हम बगैर डायग्राम्स के बहुत आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो ये जैसे इन चीज़ों में ना हमारे ऑनलाइन नोट्स या जो लाइक ये है डिजिटल नोट्स, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। यू कैन ऑल वॉच देम। ये जैसे अल्निनो, लानिनो, वो कॉन्सेप्शन है, तो इनको भी एकदम जैसे, खैर अब देखो इसमें यू डोंट नीड टू वरी कि आपके पास अगर आईपैड, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के पास में आईपैड या जैसे इवन लाइक टेबलेट वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इवन मेरे पास भी नहीं थी, एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो वो नहीं होती है चीज़ें, तो इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपके पास में लैपटॉप वगैरह है तो आप लैपटॉप पे भी अच्छे नोट्स बना सकते हो। एंड उसके लिए जैसे गूगल डॉक्स जैसे जो है ना, वो बहुत हेल्प करते हैं। आई विल शो यू, राइट। सो ये मेरे उसके नोट्स हैं जो लाइक PSIR मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके नोट्स हैं। सो आप लोगों ने ये तो बहुत ही देखे होंगे, राइट। सो यस। तो अब हम थोड़ा आते हैं कि कैसे लाइक मैंने इन नोट्स को बनाया था। जब मैं गूगल डॉक्स पे बात करता हूँ, तो ये मेरा गूगल डॉक्स का सैंपल है, अगेन यहाँ पे सारे वो दिख रहे हैं, ओके। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइव गूगल डॉक्स का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं, राइट। तो जैसे इसमें मेंस स्पेसिफिक नोट्स हैं बेसिकली। तो प्रेस एंड जर्नलिज्म ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये वाला टॉपिक है, राइट। यू कैन सी देम। सो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने नोट्स बनाए थे, तब मैंने पहले ये इंट्रो डाला था, जैसे आप देख सकते हो इसमें। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें मैं पेन वगैरह यूज नहीं कर सकता। ये गूगल डॉक्स है बेसिकली, है ना। तो इसमें वो पेंसिल काम नहीं करती। अब देखो ये मैंने नोट्स के अंदर इंट्रो डाला था, लेकिन फिर मुझे ना अनिमेश सर जो है, अनिमेश सर रैंक सेकंड, उनकी कॉपी मैंने देखी, तो उसमें मुझे ये जो लाइक ये जो लिखा हुआ है इसमें, जो हैंड रिटन वाली चीज़ है, ये मुझे मिला, राइट। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा इंट्रो लगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो एकदम बेसिक लिखा था कि कैसे ये इंसेसेंट स्ट्रगल है डिफेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज की रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि एक वेपन के रूप में एक्ट करता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, राइट। लेकिन जो एनिमेश सर का जो इंट्रो है ना, दैट इज लाइक नियर परफेक्शन, नाइस। देखो सो इसमें देखो क्या लिखा है सर ने, कि इंडिया की जो प्रेस इकोसिस्टम है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, अभी के टाइम्स में बहुत ही क्रिटिसिज्म फेस करती है। जहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ इंडिया है वो 161 है, आउट ऑफ 180, 2023 का डाटा है। और उसमें इवोल्यूशन ऑफ द सेम मिरर्ड इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सो कैन यू इमेजिन कि इन्होंने अभी रिसेंट की चीज को एकदम पास्ट से कनेक्ट करके इंट्रो बना दिया। सो अब ये वैल्यू एडिशन तो मुझे अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा ना भाई, राइट। ये मुझे लाइक कोई टीचर नहीं सिखा सकता, कोई कोचिंग नहीं सिखा सकती, ये मुझे खुद सीखना पड़ेगा, राइट। तो ये वैल्यू एडिशन जो है ये हम कर सकते हैं। खैर ऑफलाइन नोट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन नोट्स में हम आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसमें टाइम वगैरह का वो सेव हो जाता है हमारी चीज़ें। तो ये
मेरे नोट्स को आप देख सकते हो, ये मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं। रोल ऑफ विमेन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखो, जैसे ये आप पता नहीं देख सकते हो या नहीं देख सकते, जहाँ पे ये लाइक पेंसिल चल रही है, इसके जस्ट नीचे यूट्यूब का सिंबल आ रहा है। तो यूट्यूब के सिंबल में मैंने ये मातंगिनी जो हाजरा जी हैं, उनके रिगार्डिंग मुझे नहीं पता था कि लाइक इनका नाम भी मैंने पहली बार सुना था जब मैं ये पढ़ रहा था। तो मैंने इनका जैसे यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे 2 मिनट का वीडियो मिला, तो मैंने उसको भी अटैच कर लिया। तो अब मुझे ना मातंगिनी हाजरा के बारे में इस यूट्यूब वीडियो को देखते पता चल जाता है कि अच्छा ये तो वो है जिनका वीडियो देखा था, राइट। तो वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी ऑटोमेटिकली वो जनरेट होती है, राइट। तो ऐसे करके सारी चीज़ें हैं, लाइक वो काफ़ी हेल्प करती है सारी चीज़ें। सो अगेन, हम थोड़ा ज़्यादा नहीं भागते हैं भावनाओं में। तो यस, दीज वर माई मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स। प्लस में जैसे इसमें एक चीज़ और करता हूँ मैं, अगेन ये मेरे डाटा एंड एग्जाम्पल्स के नोट्स हैं, जो कि लाइक डॉक्स के अंदर ही है बेसिकली। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें टॉपर्स की कॉपीज़ को एनालाइज करते टाइम कुछ नया मिलता हूँ मुझे, तो मैं उसको उठा करके यहाँ पे रख लेता हूँ, या जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत अच्छा कुछ मिल जाए तो रख लेता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये रहा, राइट, यूनिक अप्रोचेज के नाम से मैंने चीज़ें बता रखी है। तो ये उत्कर्ष सर की कॉपी में मुझे मिला था कि वो उनका एक अप्रोच है कि वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं क्वेश्चंस का। फिर जैसे ये अनिमेश सर की कॉपी में मिला था कि कैसे किसी भी क्वेश्चन में आप ऐसे लाइक मैप वेब बना करके थोड़ा इम्प्रेस कर सकते हो। ये छोटू सा मैप है, थोड़ा यूनिक मैप लगा मुझे कि जहाँ रिक्वायर्ड भी नहीं होता तब भी आप कर सकते हो। जैसे ये इंट्रो वगैरह की रिगार्डिंग चीज़ें चल रही है, राइट। ये जो अभी इंट्रो मैंने देखा था, दिखाया था, वो है ना। फिर जैसे बुक्स एंड वैल्यू एडिशन वगैरह में, तो ऐसे करके हम चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरे अगेन गूगल डॉक्स पे नोट्स हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे उस पे भी मैंने नोट्स बनाए। ये भी गूगल डॉक्स पे नोट्स हैं। ये बेसिकली बुक्स एंड फैक्ट्स जो हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमको रिमेंबर करने रहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ गूगल डॉक्स पे बनाए हुए नोट्स हैं, राइट। सो अब हम चलते हैं कि वन नोट में कैसे नोट्स बनाते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो वन नोट में नोट्स बनाए, और मैं भी उसी लाइक जो कहते हैं ना विल पावर के वजह से, या मेरे भी वो जैसे दिमाग में था कि वन नोट पे सब नोट्स बनाते हैं, तो इसी पे बनाते हैं हम भी। तो मैंने बनाए थे उस लाइक पहले बनाए थे, अब तो मैं गूगल डॉक्स को ही प्रेफर करता हूँ। तो मैंने जैसे जो बनाए थे वो दिखा देता हूँ। ये कुछ केस स्टडीज के एग्जांपल्स वगैरह मैंने यूज किए थे उस टाइम। तो आई गेस ये लाइक दिख रहा होगा। ये कैसे इन्वायरमेंट की केस स्टडी है। ये राइज इन टेम्परेचर पे कैसे जो टुंड्रा वेजिटेशन है उसको खतरा हो रहा है, राइट। और फिर ये जैसे लाइक कोई आसाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसका केस स्टडी है, राइट। तो उसको हम एग्जैक्टली कोड कर सकते हैं। फिर डिजिटलाइजेशन जो है वो कैसे अफेक्ट करता है चीज़ों को, है ना। तो ये इसके रिगार्डिंग नोट्स थे। प्लस में जैसे और देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये एग्जांपल्स मैंने कलेक्ट किए थे न्यूज़पेपर वगैरह से। तो ये फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनलिटी टू मॉडर्निटी के अंदर जैसे कैसे वर्ना सिस्टम से इक्वल सोसाइटी की तरफ हम आ गए हैं, रूल बेस्ड वेमेन से रोल बेस्ड वेमेन की बात करने लगे हैं। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स, और इसमें कुछ कोटेशंस, कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर रखी थी, राइट। तो आप लोग इसमें जैसे ये टेबल फॉर्मेट में मैंने नोट्स बनाए थे वन नोट में। वन नोट इज ऑल्सो गुड, बट प्रॉब्लम विथ वन नोट इज कि इसमें ना जैसे डाटा थोड़ा सा ज़्यादा होते ही फिर हैंग होने लग जाता है ये ऐप। तो इसीलिए मुझे ये इतना पसंद नहीं आया था। जैसे अभी LGBTQ वगैरह की रिगार्डिंग बहुत बातें चल रही है, तो ये सोसाइटी जो टॉपिक है GS1 का, उसमें काफ़ी लाइक रिलेवेंट है ये टॉपिक। तो उसके रिगार्डिंग मेरे नोट्स थे ये। तो लाइक ये मैंने इस पे बनाए थे वन नोट पे, राइट। तो वन नोट इज ऑल्सो गुड, बट हाँ प्रॉब्लम इज कि इसमें सिंक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और
प्लस में ज़्यादा नोट्स हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी तो लाइक यू कैन इजीली मैनेज, और अगर आपका जैसे डिवाइस और वो सारी चीज़ें अच्छी हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो आप इस पे भी नोट्स बना सकते हो, आप देख सकते हो कैसे नोट्स बनाए हुए हैं, राइट। तो इस प्रकार से लाइक ये नोट्स हैं वो लाइक बनाए हुए थे। मैं आई हैव डन जस्टिस विथ माय टॉपिक और योर टाइम, जिसमें लाइक आप लोगों ने सीखा होगा कि हाँ कैसे नोट्स को आपने देख करके सीखा होगा कि कैसे नोट्स को बनाया जाता है, राइट, है ना। अब देखो इसमें मेरे कुछ ओपिनियंस हैं जो मैं अगेन वापस रखना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट करेक्ट कि आप केवल डिजिटल नोट्स बनाएंगे और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, राइट। डिजिटल नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन है वो आपका ज़्यादा लेता है जो डिजिटल नोट्स हैं वो, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट हैं जो आपको ओबियसली रहेंगे। अब देखो मेरे साथ में एक प्रॉब्लम आई थी जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था। वो प्रॉब्लम ये थी कि बेसिकली हम जैसे ऑफलाइन नोट्स बनाते हैं ना, तो हम लोगों ने ज़िंदगी भर ऑफलाइन नहीं पढ़ा होता पहले तो, अब ऑनलाइन की बातें करने लगे हम। तो क्या होता था कि लाइक मुझे याद नहीं होती थी चीज़ें कि यार ऑनलाइन में देख लिया बुक किस टाइप का लग रहा है कुछ, है ना। तो वो सबके साथ में है कि जैसे हम एक बार पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, राइट। लेकिन जब उसको कस्टमाइज कर रहे हो ना आप, जैसे नोट्स को जब बना रहे हो तो थोड़ा उसमें एडिशंस करते जाओ, कुछ पिक्चर्स ऐड कर दो, कुछ हाईलाइट कर दो, कुछ क्रिएटिव जैसे स्माइली वगैरह यूज कर लो, है ना। तो उससे क्या होता है कि वो नोट्स थोड़े से इनफॉर्मल हो जाते हैं। तो इनफॉर्मल होंगे तो आप उनसे कनेक्टेड फील कर पाओगे, राइट। तो इस प्रकार से आप ऑफलाइन नोट्स के बजाय ऑनलाइन नोट्स की तरफ मूव कर सकते हो। उसमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आपके पास में अभी रिसोर्सेज नहीं है तो उससे लाइक वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफलाइन नोट्स पे स्टिक रहो, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑफलाइन नोट्स से ही सारी चीज़ें की है। एंड ऑफलाइन नोट्स से ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे, कुछ मिस नहीं करोगे। बस अगर आपके पास में ऐसा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो, राइट। सो फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लो कि ये आईएएस की प्रिपरेशन है वो केवल डिजिटल चीज़ों से ही होती है। आपके पास में अगर रिसोर्सेज नहीं हो तो आप ऑफलाइन नोट्स को यूज़ करो, सारी चीज़ें सही होंगी, राइट। सो वो ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही जाकर के आईपैड खरीदो और फिर ऑनलाइन नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी तभी मैं पास होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस विद दिस टॉपिक, और आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ कैसे नोट्स को आप बना सकते हो, कैसे चीज़ों को कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली बहुत सारे फायदे हैं, और आपको एक चीज़ पे स्टिक रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना। जैसे मैं भी जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं क्या करता था पहले कि यार कोई ऐसा ऐप मिल जाए एकदम परफेक्ट ऐप, परफेक्ट परफेक्ट एप्लीकेशन मिल जाए, उस पे मैं तो नोट्स बनाऊंगा। तो ऐसा कोई परफेक्ट एप्लीकेशन मुझे आज तक नहीं मिला है, और ना मुझे कभी मिलेगा, आई गेस किसी को नहीं मिलेगा परफेक्ट तो, राइट। तो एक चीज़ को पकड़ो, उस पर थोड़ा सा एक्सीलेंस हासिल करो, उसकी कंपेटिबल होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक ऑफलाइन नोट्स बना रहे थे, तो आपको कम से कम 1 महीना तो लगेगा आपको उस पर ट्रांजिशन करने पे। लेकिन जब आप 1 महीने में नोट्स बना रहे हो तो उस पर स्टिक रहो कि हाँ यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, राइट। ऐसा नहीं कि दो दो पेज हैं ऑफलाइन के, 2 पेज हैं ऑनलाइन के, ऐसे कुछ नहीं होता। एक जगह कंसोलिडेट होना चाहिए आपके नोट्स, वन सोर्स, राइट, ओनली सिंगल सोर्स। सो आई थिंक दिस इज ऑल, एंड आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और आई विल ट्राई टू आंसर। बाकी प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर दीज नोट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मुझे शेयर करने में दिक्कत है या मैं शेयर नहीं करूँगा, बट ये नोट्स ना हेल्प नहीं करेंगे यार आपको। हाँ, एज ए सैम्पल हेल्प कर सकते हैं आपको कि लाइक कैसे नोट्स बनाने हैं उस सेंस में। तो उस सेंस में आई कैन लाइक डेफिनेटली शेयर, बट ऐसा नहीं है कि आप इन नोट्स को रेफर कर लो, है ना। जैसे रेफर नहीं कर सकते आप डायरेक्टली कि मेरे नोट्स को यहाँ पे अपना बेस बना करके वो सारी चीज़ें कर लो, ऐसा नहीं होगा।
आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे और खुद सारी चीज़ें एक एक स्टेप लाइक वन बाय वन ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्डिंग का बेस तो खुद को ही बनाना पड़ेगा और नोट्स हैं वो बेस है बिल्डिंग का, राइट। वैल्यू एडिशन आप कहीं से कर सकते हो, उस पे जैसे श्रृंगार जो कहते हैं ना, ऑर्नामेंट्स वगैरह कहीं से लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी बिल्डिंग होना ज़रूरी है और बिल्डिंग आपके नोट्स हैं, राइट। नोट मेकिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। और आई थिंक यही है सब कुछ, चीज़ों को करते रहिए और साथ में मस्त पढ़ते रहिए, राइट। सो आई होप you like this video. If you like this video, please subscribe to this channel and share it with your friends also. और एक चीज़ पे स्टिक रहो, सारी चीज़ें सही होंगी। यूपीएससी जर्नी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और उनमें से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में कोई एसेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, राइट। तो एक सोर्स को पकड़ो, उसको पकड़ करके रखो और उस पर पीएचडी कर लो। पीएचडी उस सेंस में नहीं, लेकिन उसमें जैसे बेसिक्स उससे क्लियर कर लो और फिर आगे जैसे अगर वैल्यू एडिशन करना हो तो फिर करो, लेकिन बेसिक्स पहले क्लियर कर लो, राइट। तो पहले नोट्स बना लो और फिर जैसे वैल्यू एडिशन वगैरह के पीछे भागना, अभी केवल बेसिक नोट्स बनाओ, राइट। सो इनफ ऑफ ज्ञान। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा वीडियो को लाइक लंबा खिंच जाता है मेरा वीडियो, आई डोंट नो व्हाई, बट आई वांट कि मेरे जो जूनियर्स हैं या जो मेरे बैचमेट्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लाइक सारे कॉन्सेप्ट वो क्लैरिटी हो, right, clarity is really need of this exam. So I hope you like this video and thank you so much. Stay positive, stay connected, stay tuned. Bye bye, take care.